हम लोग जानने वाले हैं किसी भी संख्या का घात या पावर, है ना, में यदि शून्य है तो उसका मान या फिर वैल्यू एक ही क्यों होता है ना। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं यहाँ ऐसा कुछ है, देखो यदि यहाँ पे है 2 की पावर 2, है ना, और यदि यहाँ पे है 2 की पावर 3, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। यदि 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका आंसर 8 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। यदि अपने पास यदि 2 की पावर 1 है ना, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। यदि 2 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग यहाँ 1 रख देते हैं, है ना, 1। तो ये 1 आता कहाँ से है, क्यों आता है, 1 ही क्यों होता है, किसी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही क्यों होता है, इसको हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट्स में ध्यान से इसको उतारेंगे। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है a की पावर m माइनस n, ये होता है फॉर्मूला, आप लोग को पता है ना। यदि मैं a की जगह रखता हूँ 3, है ना, और इसके पावर में रखता हूँ 2, और यहाँ पे भी a की जगह रखता हूँ 3 और पावर में रखता हूँ 2, है ना, और ये बराबर का बराबर। अब इस यदि मैं इस चीज को फॉर्मूले में कन्वर्ट करता हूं तो ऐसे होगा, देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी a लिखा था, यहाँ भी a लिखा था, a को हम लोग एक ही बार लिखे और ये इसका जो पावर था इसको माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ 3 तो 3 को भी हम लोग एक बार लिखेंगे और इसके पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो m की जगह यहाँ क्या है, 2 है, और माइनस का माइनस, और n की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है ना। अब इसको यदि विस्तार करते हैं, खोल के लिखते हैं, है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर ऐसे लिखो 3 इंटू 3, और डिवाइड बाई यहाँ भी होगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3। अब 2 में जी 2 को अगर माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो 3 3 जा क्या होगा, 9 होगा, है ना, लिख लो, और डिवाइड बाई क्या है, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है ना। अब इसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूं तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 की पावर 0। तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो कुल मिला के क्या मिला अपने को, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो इसकी वैल्यू 1 कैसे आती है ना। हो गया, हम लोग जान गए कि किसी भी संख्या के पावर में यदि शून्य है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। अब आगे हम लोग जानेंगे यदि किसी संख्या को हम शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य ही क्यों होता है ना, चाहे वो संख्या कोई सा भी हो, यदि हम उसको शून्य से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू शून्य ही क्यों होता है। इसके लिए कुछ ऐसा करके देखते हैं, जैसे इस चीज को समझने के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं, आइए थोड़ा समझिए। यदि मैं यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 2 से होगा 4, तो 4 क्यों हो रहा है, यहाँ पे मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए 4 हो रहा है, ऐसा समझ रहे हैं अपन, है ना। तो 4 ही क्यों हो रहा है, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो ये वाले 2 को अपन जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही बार अपने को जोड़ना है। तो 2 को हम लोग कितने बार जोड़े हैं, 2 बार जोड़े हैं, है ना। 2 को हम लोग जोड़े हैं 2 बार, तो कितना आया 4। यदि मैं यहाँ करता हूँ 3 इंटू 3 करता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है, 3 3 जा 9, तो 9 ही क्यों आता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिख देते हैं, और उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाले 3 को अपन ये जो 3 लिखा है उतने ही बार अपन जोड़ लेंगे, तो कितने बार जोड़ेंगे 3 को, तो 1 2 और 3, मतलब 3 दूनी 6, मतलब 3 3 6, और 6 और 3 9। कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ ये है कि हम लोग जिस संख्या से, है ना, गुणा कर रहे हैं उसको उतने ही बार अपन जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 0, है ना, 2 गुना 0 लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्यों आने वाला है, यदि मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 को कितना बार जोड़ूंगा, यहाँ क्या लिखा है, 0 लिखा है ना। जैसे कि हम लोग ऊपर अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं कि
2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आता है आंसर, क्यों आता है, क्योंकि ये वाले 2 को मैं 2 बार, मतलब ये वाले 2 को 2 बार जोड़ता हूं तो आता है 4। यदि मैं यहाँ 2 को 0 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये वाले 2 को कितने बार जोड़ूंगा, एक भी बार नहीं, 0 बार, इसलिए क्या होगा 0। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही क्यों आता है, क्योंकि हम लोग उसको 0 बार काउंट करते हैं।